वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड वाइब्स के एक और फेस वॉश का रिव्यू, जो है गुड वाइब्स का एंटी ब्लेमिश फोमिंग फेस वॉश। और इस प्रोडक्ट को ना लास्ट 2 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ। और अदर वीडियोस की तरह आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू, यानी कि इसके अंदर इसके आउटर एंड इनर पैकेजिंग में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, क्या क्लेम्स किए गए हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, साथ ही मैं इसका ऑनेस्ट डेमो यानी कि लाइव डेमो आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के बीच में। और वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर करूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि लिटरली ये प्रोडक्ट मुझे किस टाइप सा लगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की। सो पैकेजिंग वाइज इस टाइप सी कार्डबोर्ड टाइप पैकेजिंग में आता है और इसके बाहर से ना एक प्लास्टिक की सील आई थी जिसको मैंने रिमूव कर लिया है अभी। सो इसके फ्रंट पे लिखा है गुड वाइब्स सीरम पावर्ड ब्यूटी, यानी कि इसके अंदर सीरम पावर्ड ब्यूटी का यूज़ किया है। एंटी ब्लेमिश ग्लो फोमिंग फेस वॉश है ये, विथ डीप क्लेंजिंग ब्रश इसके अंदर आता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो विटामिन सी इसका मेन इंग्रेडिएंट है। सो इसके नीचे लिखा है दिस प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम पैराबिन सल्फेट मिनरल ऑयल एंड दिस इज ऑल्सो नो एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट। और साथ ही में ये प्रोडक्ट वेगन भी है। सो इसके साइड पे आप देख सकते हैं, इधर साइड पर यहाँ पे मेंशन किया है एंड यहाँ पे फ्रंट साइड पे, जिसमें इसका प्राइस है 375 रुपीज़ एंड मैंने इसको पर्पल से बाई किया था। सो आई थिंक ये मुझे ना 200 या 250 या 300 अराउंड मुझे बैठा था। वेल इसकी लिंक ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है, वहाँ जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें इसकी एक्सपायरी डेट है फॉर 2 इयर्स, यानी कि इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल तक है। आप इस प्रोडक्ट को 2 साल तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। और 150 ml इसकी क्वांटिटी है। सो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी इसमें दी गई है, काफ़ी लंबा चल जाता है ये फेस वॉश। एंड दिस इज़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जो बहुत अच्छी बात है। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट जो होते हैं ना मेड इन इंडिया रहते हैं एंड केमिकल फ्री भी रहते हैं। ओके, सो इसके बैक साइड पे ना इस फेस वॉश की बेनिफिट्स दिए हैं। विटामिन सी को इंक्लूड करने के मेन फायदे इसके अंदर दिए हैं। ब्रिमिंग विथ ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज, विटामिन सी ट्रीट्स डलनेस एंड ब्लेमिशेस टू लीव बिहाइंड अ रेडियंट ग्लो, यानी कि ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है विटामिन सी के अंदर। और साथ ही में स्किन में से डलनेस, ब्लेमिशेस यानी कि दाग धब्बे जो भी होता है ना उसको छोड़ के एक रेडियंट ग्लो, यानी कि अच्छा खासा ग्लो आपको प्रोवाइड कराता है आपकी स्किन को। विटामिन सी कैन इनहिबिट योर स्किन्स मेलानिन प्रोडक्शन। आपकी स्किन में अगर मेलानिन प्रोडक्शन हो रहा है, आई थिंक छाया या झाया इस टाइप से कुछ कहते हैं उसको, अगर वो आपकी स्किन में, जैसे कि बहुत बार क्या होता है नोज़ एरिया एंड हमारे इधर साइड पे और फॉरहेड या फिर चिन में हमारे हो जाते हैं मेलानिन प्रोडक्शन। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप सा अगर कुछ स्किन कंसर्न्स है ना, तो उसे भी ये कम करने में हेल्पफुल रहता है। अल्टीमेटली कीपिंग स्किन डिसकलरेशन एट बे। अगर स्किन पे आपकी डिसकलरेशन है, यानी कि आपकी स्किन पे टैनिंग हो चुकी है या स्किन डल है, तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्पफुल रहता है। दिस प्रॉपर्टीज वर्क टुगेदर इन दिस फेस वॉश टू ऑफर क्लीन ग्लोइंग स्किन विद एन इवन कॉम्प्लेक्शन। ओके, सो आपको आपकी स्किन को एक इवन कॉम्प्लेक्शन देगा ये फेस वॉश, आपकी स्किन को ग्लोइंग स्किन देगा, साथ ही में काफ़ी अच्छे से क्लीन भी करेगा, ये इसमें मेंशन किया है। सो वीडियो के इन पे इसके बारे में हम पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर बात करेंगे। एंड इस प्रोडक्ट के नीचे साइड पे लिखा है दिस प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, यानी कि अगर आप ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव एंड नॉर्मल स्किन टाइप से आप रिलेट करते हैं ना, आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो इसके नीचे साइड पे इसको यूज़ करने का तरीका दिया है। सो सबसे पहले आपने अपने फेस एंड नेक को गीला करना है, देन उसके बाद पंप करना है इस फेस वॉश को अपने फेस एंड नेक पे, जेंटली मसाज करना है ब्रश की हेल्प से, जो इसमें एप्लीकेटर दिया है स्मॉल सर्कुलर स्ट्रोक्स में लगभग 2 मिनट तक। उसके बाद आपने नॉर्मल वाटर की हेल्प से क्लीन कर लेना है। वेल अगर आप डेमो वीडियो में देखेंगे ना, तो उसके अंदर ना मैं अपनी स्किन पे वाटर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर दी, क्योंकि ऑलरेडी जो फोमिंग फेस वॉश है, जो इसका ब्रश है और फोम है ना, वो स्किन पे वाटर को भी काफ़ी अच्छे से कंसिस्ट करता है, यानी कि अगर आप पानी अप्लाई नहीं करोगे ना, फिर भी काफ़ी अच्छे से स्किन पे ड्राई नहीं करता है स्किन को ये बिल्कुल भी ये फेस वॉश। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम फेस वॉश यूज़ करते हैं, हमें पहले फेस वेट करना पड़ता है क्योंकि वो थिक होता है कंसिस्टेंसी में, बट ये कंसिस्टेंसी में बिल्कुल ही रनी है, तो आपको अगर वाटर अप्लाई ना भी करें ना तो भी चलेगा। ओके, सो इसके नीचे लिखा है बी केयरफुल ऑफ, यानी कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के दौरान आपने क्या सावधानियाँ बरतनी है, और ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। और तो सबसे पहले अगर आपकी आंखों में चले जाए तो आपने नॉर्मल वाटर की हेल्प से क्लीन कर लेना है। ओके, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स स्किन को, कुछ लोगों की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, सो इट डजंट मीन कि वो अपना इफेक्ट, और
इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले ना हमेशा आपने पैच टेस्ट कर लेना अपनी नेक में या फिर अपनी इस एरिया पे, मतलब जो आपका ये जॉ लाइन है, नेक है ना, उसके सेंटर पे, इस एरिया पे, जस्ट कान के नीचे साइड पे ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है हमारी स्किन की तरह, वहाँ पे एक बार आप इसका पैच टेस्ट कर लेना। उसके बाद नेचुरल इंग्रेडिएंट ना अपना कलर चेंज कर लेते हैं कभी कभार अपने एक्सपायर होने से पहले, बट इट डजंट मीन कि वो अपना इफेक्ट भी चेंज करे। यानी कि जो इसका एक्चुअल कलर है ना, अगर आपको लगे कि वो कलर डार्क या लाइट हो गया है या फिर डिफरेंट हो गया कलर, तो इट डजंट मीन कि वो अपना इफेक्ट भी चेंज करे, ठीक है, अपना एक्सपायर होने से पहले। सो यही था। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। सो इसके बैक साइड पे यहाँ पे ना आप देख सकते हैं, इधर पे, ये इधर पे दिख रहा है आपको ये चीज़, तो इस पर ना यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। जो मेन है मैं आपको वो बताती हूँ। सो इसके अंदर इन्होंने ग्लिसरीन का यूज़ किया है, एस्कॉर्बिक एसिड, ककाडू प्लम फ्रूट एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया है, ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया है, और साथ ही में इसमें परफ्यूम का भी यूज़ किया गया है। और जितने बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो मैंने आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो इसमें जस्ट इतनी ही बातें मेंशन की गई थी। एंड इसके नीचे साइड पे यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया है, प्रिजर्व दिस कार्टन टिल प्रोडक्ट इज फुली कंज्यूम्ड, दिस कार्टन कंटेन्स रिलेवेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। यानी कि अगर आप इसको ना फेंकें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, और मतलब एक्सपायर कब होना है, इसकी एक्सपायर डेट वगैरह, ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। वैसे अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इसको फेंक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा था। अब इसको ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स सी इसके अंदर का प्रोडक्ट। सो दिस इज़ अ मेन प्रोडक्ट जिसकी मैं अभी तक बात कर रही थी। आप देख सकते हैं एक स्टेप सी पैकेजिंग में आता है। वैसे इसकी ना दूसरी पैकेजिंग भी आती है, जैसे गुड वाइब्स की अदर आती है, जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले ही स्टेप सी भी पैकेजिंग में आता है और स्टेप सी भी आता है। तो मैंने इसकी ये वाली पैकेजिंग अभी बाई कर रखी है, क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम से ऐसे सिलिकॉन बेस्ड ब्रश यूज़ करने का मेरा बहुत मन था, तो इसीलिए मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने का वेट कर रही थी और इसको मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इस टाइप से ये प्लास्टिक की पैकेजिंग में आता है, ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और इसमें भी वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं जो इसके कार्डबोर्ड टाइप पैकेजिंग में मेंशन की गई थी। और अगर बात करें इस प्रोडक्ट की, सो आप देख सकते हैं वैसे यहाँ पे भी ना इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी है, बट क्या होता है ना, बहुत टाइम बाद अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो ये हल्का हल्का मिटना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी मेरा तो अभी तक ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बहुत संभाल के रखा था। बात करें इसके कैप की ना, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड टाइप का इसकी कैप आती है, जिससे प्रोडक्ट बिल्कुल भी लीक नहीं होता। लीक ना होने का मतलब है अगर आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम पे लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये मैं इतना टाइटली इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये पंप नहीं होगा, और पंप नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहीं से वेस्ट ही नहीं होगा। ओके, सो इसका जो प्रोटेक्टेड है ना बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। और एक चीज़, अगर आप फेस वॉश कर लेते हैं ना, तो इसका जो ये ब्रश है ना, आप इसको वॉश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये निकल भी जाता है वैसे। और अगर आप इसको फेंक देना, इसको फेंक दें अगर आप कल के दिन, तो इससे भी आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं इस टाइप। जैसे आपने कोई सा भी फेस वॉश यूज़ किया, उसके बाद अपनी स्किन पे इसको ऐसे रब करेंगे ना, तो स्किन को काफ़ी अच्छे से डीपली क्लीन कर लेता है। और कभी भी अगर आप ये फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद एक बार ज़रूर इसको वॉश कर लेना। सो ओके, इस टाइप सा ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, और अभी तक ना मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया ना। आप देख सकते हैं बस ये अभी आप देख सकते हैं हल्का सा शेक हो रहा होगा ना, इधर तक, बस इसकी इतनी क्वांटिटी बची है। और 2 महीने में ना मैंने इसको डे टाइम, नाइट टाइम, कभी कभी मेरे हस्बैंड, और अभी मैं मायके गई थी तो किसी टाइम मेरे बड़े भाई भी इसको यूज़ कर लेते थे, मतलब 3-4 बार उन्होंने भी यूज़ किया, तो बहुत लोगों ने इसको यूज़ कर लिया है। वैसे मेरा फेस वॉश कोई यूजुअली यूज़ नहीं करता, बट ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ कर लिया। और अभी भी आई थिंक ना ये प्रोडक्ट 1 महीना तो प्रॉपर चलने वाला है, क्योंकि अभी 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है इसको। एंड बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एकदम लिक्विडी काइंड इसकी कंसिस्टेंसी है। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, और बहुत ही स्लाइटली येलोइश लेमनी कलर पे ये आता है। आप देख सकते हैं इस टाइप के कलर पे ये आता है। एंड बात करें अगर इसके फोम की, तो इस टाइप से पंप करना है आपने इसको, एंड लुक एट द फोम। इस टाइप से ये फोम निकलना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा मैं अगर अपने हाथ पे लूँ ना, ये फोम आप देख सकते हैं, ये है इसका फोम, ये कुछ इस टाइप सा। सो आप देख सकते हैं इस टाइप सा फोम ये क्रिएट करता है ये फेस वॉश। एंड इसकी बात करें ना, तो ये सेम काइंड ऑफ जैसे इसका विटामिन सी फेस वॉश था ना, उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है। वैसे उसकी वीडियो मैंने शेयर करी अपने चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और स्क्रीन पे यहाँ पे आप उसकी इमेज देख सकते हैं। कुछ इस टाइप से वीडियो मैंने बनाई थी उस पर, और इनकी
फ्रेग्रेंस ना ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट, और मुझे ना इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग इसकी फ्रेग्रेंस है। सो फ्रेंड्स, ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का डेमो। सो फ्रेंड्स, अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एंटी ब्लेमिश ग्लो फोमिंग फेस वॉश। और अभी ना मैं अपनी स्किन पे वाटर अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना वो वाटरी है, तो जितनी भी स्किन पे फेस वॉश के टाइम पे वाटर की नीड होती है ना उसको ये फुलफिल कर लेता है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको यूज़ करना। सो जस्ट मैं इसकी ना 2 to 3 पंप अपनी स्किन पे ले रही हूँ। 1 पंप, सेकेंड एंड थर्ड। एंड इसके ब्रिसल्स ना बहुत सॉफ्ट हैं, तो आपने ना इसको जस्ट ऐसे स्लाइटली से रब करते हुए यूज़ करना है अपनी स्किन पे। सो भी आप देख सकते हैं जितना भी फोम मेरी स्किन पे था सब रिमूव हो गया, और इसके ब्रश पे आप देख सकते हैं पूरी गंदगी इस पे लग गई है। और 1 से 2 मिनट के बाद जब आपकी स्किन में से सारा फोम गायब हो जाए और ब्रश में काफ़ी गंदगी लग जाए ना, देन आपने अपने फेस को नॉर्मल वाटर की हेल्प से क्लीन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो। बात करें अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो पर्सनली ये प्रोडक्ट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसमें मैंने सिलिकॉन बेस्ड ब्रश वाला फोमिंग फेस वॉश बाय किया है गुड वाइब से। एंड लिटरली गाइस, मुझे ना अभी 1 साल से ना बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट्स भी मेरे चीक्स पे, मेरे फॉरहेड एंड मेरी चिन पे ना अभी पिंपल्स भी हो गए थे, क्योंकि अभी मैं नए एरिया पे सेटल हुई थी, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मतलब मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकले थे। और मैंने काफ़ी सारे फेस वॉश ट्राई भी करे थे जो एक्ने पे वर्क करने चाहिए, बट एक्चुअल में कुछ ने किया, उनका मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया, और कुछ ने नहीं किया। तो उनमें से कुछ का मैंने रिव्यू शेयर किया एंड कुछ का मैं नहीं कर पाई, क्योंकि एग्जाम्स भी मेरे बीच बीच में स्टार्ट हो जाते थे कॉलेज के। सो बात करें इस फेस वॉश की ना, वैसे इसमें लिखा नहीं है कि ये पिंपल्स के अगेंस्ट काम करता है, बट इससे मेरी स्किन में अभी आप देख सकते हैं स्किन बिल्कुल क्लियर है। मेरी स्किन पर अभी एक भी पिंपल नहीं है 2 महीने से। हाँ, मंथली पिंपल्स निकलते हैं पीरियड्स से काफ़ी लोगों के, मेरे भी निकलते हैं। हाँ, एक आध आपके निकल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पिंपल से रिलीफ देता है ये फेस वॉश। सो अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सिलिकॉन बेस्ड इसका ब्रश है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इसका ब्रश, ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है इसका ब्रश। तो सिलिकॉन बेस्ड इसका ब्रश है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, स्किन पे जेंटल है, और आपने जेंटली मसाज भी करना है इससे। सर्कुलर एंड स्ट्रोक्स पे आपने मसाज करनी है इस फेस वॉश से इस ब्रश के थ्रू। तो ये स्किन को ना डीपली क्लीन करता है। अगर आपने मेकअप किया ना, जैसे अभी मैंने मेकअप किया है, तो अभी मैं क्या करूँगी, नॉर्मली जो वेट वाइप्स आता है उसे वाइप करने के बाद देन मैं इसको यूज़ करूँगी, तो स्किन से ना पूरे डर्ट एंड ऑयल को काफ़ी अच्छे से, इवन मेकअप को भी ना बहुत अच्छे से स्किन में से क्लीन कर लेता है। इनफैक्ट ना ये मेरी जो अभी मैंने मैट लिपस्टिक अभी अप्लाई करी ना, इस मैट लिपस्टिक को भी काफ़ी अच्छे से रिमूव कर लेगा। और ये प्रोडक्ट ना मुझे आफ्टरऑल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो मेन इसमें जो यहाँ पे क्लेम किया है कि ये एंटी ब्लेमिश ग्लो फेस वॉश है, तो एंटी ब्लेमिश की बात करें ना, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे ना, तो आपके स्पॉट्स को क्लियरली तो नहीं बट काफ़ी हद तक ये क्लीन करता है, स्किन को ग्लोई बनाता है, स्किन को ना रेडिएंट बनाता है। और इससे मसाज करने के बाद ना आपको अलग से मसाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 मिनट का मसाज इस फेस वॉश के थ्रू इनफ है। आपकी स्किन को टाइटन अप करने में भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपकी हल्की सी फाइन लाइंस वगैरह है ना, तो ये उसको रिमूव करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमको स्किन टाइट करने के लिए मसाजिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके थ्रू ना मसाज भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है 2 मिनट तक, तो आपको अलग से मसाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे आफ्टरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एंड इस प्रोडक्ट की वजह से ना इसके अदर वेरिएंट में भी मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करूँगी। और यही था आज का वीडियो, और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ही करते हैं ख़त्म। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।